और शहजाद अकबर साहब जो है वो लाहौर नैब ऑफिस में बैठे पता नहीं क्या करते रहते हैं सिद्दीक जान साहब, जरा अगर बता सकें आप इस हवाले से। ये तो ज़ाहिर है शहजाद अकबर साहब खुद बता सकते हैं कि वो वहाँ पे क्या करते हैं। इन्फॉर्मेशन तो आपके पास सारी होती है, हम आपके वीलॉग्स देखते रहते हैं, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। नहीं देखिए, मसला है कि मैं मरीम साहबा के केस पे बात कर लेता हूँ। ये जो मरीम साहबा अक्सर ये कहती हैं कि उनको झूठे केसेस में गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये केसेस झूठे हैं तो फिर ये मकाफात अमल है। जो इन्होंने बेनज़ीर के साथ किया, जो इन्होंने दूसरों के साथ किया, ये वही जो है इनके साथ हो रहा है। जैसे अब ये कहते हैं कि नैब किसी के इशारे पर चल रहा है, इसका अभी तक कुछ सबूत सामने नहीं आया कि कोई कॉल आई हो, कोई चीज़ सामने आई हो, कोई सबूत सामने आया हो कि नैब किसके इशारे पर चल रहा है। लेकिन एक सबूत मौजूद है और वो कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है कि किस तरह से शहबाज शरीफ और सैफुर रहमान कॉल करके कह रहे हैं। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने आज बात की है सहाफ़ियों से, तो उन्होंने कहा है कि बेसिकली कुछ 3-4 वीडियो हैं की और उन वीडियो को दिखा के जो है जो कि गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने ये बोला राना सनाउल्लाह से बड़ी मुतासर है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के पास है वो वीडियोस, वो दिखा के जो है वो उनको ब्लैकमेल करके इस तरह की कार्रवाइयां करवा रही हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहे, इनको बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन आप जवाब दे दीजिए। जिस तरह सिद्दीक साजिद साहब कह रहे हैं ना कि आप राना सनाउल्लाह साहब के बयानात का इतना हवाला ना दें, पहले इन लोगों की बातों पे अमल करें। पॉलिटिशियन है वो, अपना है, इनकी बातों पे आप दे दें उनका हवाला, अगर मैं इसका हवाला दे रही हूँ। इनकी बातों पे अमल करके आप छुट्टी पे चली गई, रेस्ट करने के मैं 26 के पहले वापस आऊंगी, यहाँ पे लॉन्ग मार्च आने वाला है, सवाल करती हूँ तो आप कहीं और चले जाके जवाब देते हैं। मेरा सवाल है, आप मुझे सवाल का जवाब देंगे, अगर आपको ये सही लगती है तो उसको कहते सही है, अगर आपको गलत लगता है तो आप उसे कहते गलत है, वरना इस सवाल के जवाब में किसी और की बात बता दें। चली गई, आपने कहा मैं वापस आऊंगी, अब मुझे सवाल का जवाब आएगा, ईद तक अब आप मुझे सवाल का जवाब रहना पड़ेगा। फिर आपने मुझे सवाल का जवाब दे दो, उन्होंने सही बात की है, गलत बात की है। इस्तीफे आएंगे, असेंबलियां खत्म हो जाएंगी, नए इलेक्शन आ जाएंगे। मैं भी सोची थी पीटीएम खत्म हो जाएगी, पीटीएम खत्म हो जाएगी, आपने कहा कि फलां नहीं आएगा, आपने कहा मैं हफ्ता 10 दिन रेस्ट कर लूं, सारी वो सब की आपने इन्हीं की बातों पे इतबार किया नहीं आया, लेकिन वो कह तो रहे हैं ना कि गद्दारी नून लीग ने किया, बकौल पीपल्स पार्टी के। और इनकी बातों पे अमल करके वो जो बेचारे जो प्रैक्टिस कर रहे थे टैंकों के आगे लेटने की, मुझे तो उन पे तरस आ रहा है कि उन बेचारों को क्या बनेगा। उन्होंने जिन्होंने नए सूट सिलवा रखे थे कि हम सेलिब्रेट करेंगे जब पीडीएम कामयाब होगी, जैसे इस्तीफे देगी, असेंबलियां खत्म होगी, उनके पता नहीं क्या बनेगा। तो इनकी बातों को आप जो है वो ज्यादा सीरियस ना लें, इनकी बातों को सीरियस। जान साहब, जब पार्टी के कई पार्टियों के रहनुमा किसी और जगह लेट जाते हैं तो फिर टैंकों के आगे किसने लेटना है, किसकी बात है। और ये लेटने का सिलसिला जारी रहता है, मुसलसल जारी है, 1947 से जारी है। देखिए मसला ये है सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए कल मरियम साहबा ने एक दावा किया, मरियम साहबा ने दावा ये किया कि जब रिजेक्टेड वाली ट्वीट आया था कि नोटिफिकेशन रिजेक्टेड, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा कि ये ट्वीट, ये पढ़ा है तुम्हारा ट्वीट, मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, अवाम की तौहीन है, ये बड़ी जज्बाती उन्होंने तकरीर की। उस वक्त आपने तो बड़े करीब से ये चीजें देखी हैं। उस वक्त क्या हुआ था, अगले दिन मियां साहब ने रायबंड में इजलास बुलाया, वहां से खबर क्या चलवाई गई कि नवाज शरीफ ने कहा कि जी देखें जैसे वो कह रहे हैं, पिंडी जो कह रहा है वैसे ही हम हुक्म की तामील करेंगे, जो वो चीजें उसी तरह करेंगे। चौधरी निसार ने आकर वजाहत दी, इसहाक डार ने आकर वजाहत दी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो गलत ट्वीट हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये ज़हर कातिल है जमहूरियत के लिए इस तरह के ट्वीट्स होना। लेकिन जो वो कहेंगे हम उसी तरह करेंगे। परवेज़ रशीद को हटाया, रऊफ तहसीन साहब को हटाया, तारिक फातमी को हटाया, उस वक्त सर झुकाकर नौकरी की, जैसे उन्होंने कहा वही किया। अब दबंग बन गए हैं, अब शेर बन गए हैं। अब कहते हैं मैं डट गया था। भाई डट गए थे तो क्यों आपने अपने बंदे बलि चढ़ा दिए थे? मुशाहिदुल्लाह खान साहब मरहूम, उनसे आपने इस्तीफा ले लिया था। मसला यह है सिविल सुप्रीमेसी उस वक्त कायम होती है जब आपके पास इक्तदार होता है, फिर अपनी सिविल सुप्रीमेसी कायम करनी होती है। ये कि आप अपोजिशन में है तो आप कहते हैं सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, हमें मौका मिला तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब आपके पास हुकूमत है तो फिर आप कुछ और बोलते हैं, और जब आपके पास हुकूमत नहीं है तो फिर आप कुछ और कहते हैं। देखिए ये जो अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यकीन करें अपने लोगों जिस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हो रही है इन दिनों में, मेरा ख्याल है इस पॉलिटिक्स से तो बेहतर है कि ये पॉलिटिशियंस तमाम के तमाम जो है ना ये काम खत्म करके सिद्दीक जान ने सारी सही बात कोई की, और धंधा शुरू कर ले। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की। क्योंकि पॉलिटिकली अगर हम इन बंदों को देखते हैं तो कहीं पे इनको अपनी ज़ात नज़र आती है, कहीं पे इनको अपनी चोरियां बचानी होती हैं, कहीं पे इनको अपने केसेस जो हैं वो मुंतकिल करवाने होते हैं। ये हमारी पॉलिटिक्स रह गई है। पॉलिटिक्स तो वो थी, देखिए मेरी बात सुने, पॉलिटिक्स वो थी ऑपोजिशन में है, पॉलिटिक्स वो थी जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पॉलिटिक्स की तो एक नज़रिए की बुनियाद पे नया मुल्क हासिल कर लिया। पॉलिटिक्स वो थी, पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स जो वो कर रहे हैं, मैं देखें नजरिया इस वक्त जो पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखें तो पाकिस्तान में हर वो शख्स पसंदीदा करार पाता है जो एक गैर रवायती
पॉलिटिक्स करता है। गैर रवायती पॉलिटिक्स किसने की? भुट्टो ने की, उन्होंने फांसी ले ली। और उसके बाद गैर रवायती पॉलिटिक्स करने की कोशिश की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, वो आप देख लें उनका क्या हशर हुआ, वो शहीद हो गई। चलिए मैं आसान लफ्जों में करती हूं, उससे आगे आ जाएं तो अभी नवाज शरीफ की सूरत हाल आपके सामने जो सवाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी अगर कोई नून लीग के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी हो ना तो वो ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेगी और वो जो सिविल सुपरमेसी की बात की जाती है वो बात खत्म हो जाएगी। ऐसा है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अगर उन्होंने ये कोई भी एक पॉइंट उन्होंने लेना होता, अगर इन्होंने कोई भी चीज ऐसी लेनी होती इक़्तिदार में, मैं आपको बताता हूँ कि अगर उन्होंने इक़्तिदार में आना तो यकीन करें वो ये पीपल्स पार्टी से अच्छी गेम कर सकते थे। नंबर्स भी अच्छे हैं उनके पास और वो इनसे पहले ये चीज़ कर लेते। आप चौधरी साहब से पूछें, ये पीडीएम को कवर करते आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का जो मुकालमा हुआ था इससे पहले जरदारी साहब से, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम ये पावर पॉलिटिक्स करते हैं तो कौन वज़ीर-ए-आज़म कौन हम बनाएंगे? जरदारी साहब ने कहा आपका भाई है ना। जब उन्होंने कहा कि आपका भाई है तो नवाज शरीफ साहब मुस्कुरा दिए, उन्होंने कहा ठीक है फिर आप जाएं, आप पॉलिटिक्स कर लेंगे। ये तो बेहतर, ऐसी बेहतर है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं चले बोल ही देता हूँ, फिर आप जो है ये देखिए, ये मफादात का खेल है, ये सियासी मफादात है। और ये सियासी मफादात को मौलाना हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, हमजा शहबाज शरीफ हो या कोई नहीं है, ये सारे हम लोगों को, आवाम को चक्कर देने के लिए सारे मामलात होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मौलाना को मैं बड़े मुसद्दका तरीके से ये बात कर रहा हूँ। मौलाना को जरदारी साहब ने की एक मुलाकात इधर जरदारी हाउस में हुई जब ये आए थे गुज़श्ता दिनों। मौलाना रात को गए, रात के कोई 11-12 बजे गए, तो मौलाना उन्होंने कहा, उस वक्त ये सेनेट के इलेक्शन अभी नहीं हुए थे, तो मौलाना को जरदारी ने कहा कि मौलाना साहब छोड़े, क्या आप इधर पीडीसी आपने बना लिया, सारे ठीक है, हम आपको अकोमोडेट करते हैं, इधर सिंध में आ जाए, सिंध में नहीं तो उधर खैबर पख्तूनख्वा में चलो, मेरी गारंटी है आप सेनेटर बन जाए, और उसके सेनेटर के बाद जो है वो हम आपको चेयरमैन सेनेट भी बना देंगे। आप ये किन चक्रों में पड़े हुए हैं, वो पीडीएम इस्तीफे दे, मेरी तो जमात भी तैयार नहीं है। तो मौलाना ने बोला कि सही है, जरदारी साहब अगर बनाना ही है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म बनाए, चेयरमैन सेनेट भी बनाते हैं। भाई ख्वाहिश तो दिल में है ना, तो ये वो ख्वाहिशें फूटती रहती हैं। तो मौलाना साहब ने कहा कि यार फिर जरदारी साहब वो अपने जो एक मखसूस किस्म की मुस्कुराहट है उसके साथ वो मुस्कुराए। तो उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की, समझ तो वो भी गए कि मौलाना का भी ज़ाहिर है किसकी ख्वाहिश नहीं है, और मौलाना इस ख्वाहिश का चली जाएगी। मुश्किल है, वो जो गिरफ्तारी वाली बात थी ना वो आपने पूरी नहीं करनी थी। मुल्क में स्टेबिलिटी तो बहुत जरूरी है। देखिए जो इस वक्त इनकी प्लानिंग है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये 26 को जाएंगे, पीडीएफ के कुछ लोग भी होंगे, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं होंगे, उनके कारकुन भी बहुत शाज़ो नादर ही होंगे, 2-4 झंडे शायद नून लीग वाले पीपल्स पार्टी के झंडे लेकर आ जाएं कि हम जी पीपल्स पार्टी की जानब से आए हैं। मौलाना फजलुर रहमान मेरे ख्याल में वो भी खुद नहीं होंगे, दूसरे लेवल की क़यादत होगी, तो ये वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की गड़बड़? क्या गड़बड़ होती है? जब पहली मरतबा गई थी क्या हुआ था वहाँ पे? पत्थर शत्तर मारे थे, लोग जख्मी हुए थे, गिरफ्तार हुए थे। हो सकता है कि इस मरतबा इनकी प्लानिंग शिबली फराज साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें उन्होंने कहा है कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, अब ख्याल करेंगे। भाई वहाँ पे रेंजर्स होगी, नया वालों ने तो रेंजर्स तलब कर ली है, पुलिस भी होगी, रेंजर्स होगी, तो जब पुलिस और रेंजर सामने होगी अवाम के, वो किसी एक आधे कोई पत्थर शत्तर लग गया तो उसके बाद किसका क्या पता है, को कौन फिर डालों में लेके जाएगा। जवेद लतीफ जैसे कई सिर फिरे वहां पे फिर रहे होंगे। एक इवेंट क्रिएट करना होता है। ये 26 को मरियम नवाज साहबा इवेंट क्रिएट करना चाहती हैं। लेकिन मरियम नवाज साहबा रियासत से बड़ी है सदीक जान साहब? नहीं, रियासत से तो बड़ी होने की बात नहीं है। आप कह रहे हैं ना कि वहाँ पे रेंजर्स होगी, वहाँ पे पुलिस वाले होंगे, तो भाई अगर आप पुलिस वालों को पत्थर मारेंगे तो वो फूल लेकर खड़े होंगे आपके हाथ में, वो लाठियां, और वो एक स्पेसिफिक पॉइंट चले देख लीजिएगा आप। 26 कौन सा दूर है, आप भी देख लेना। तो गने होंगी ना। अच्छा, रियासत सीधी गोलियां मारेगी अपने, हरगिज नहीं बोला आप करेंगे रियासत कंट्रोल करेगी अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालने की जरूरत नहीं है। तो रेंजर और पुलिस रियासत है, वाह नैब रियासत है क्या? मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने पुलिस रियासत है। रेंजर और वो क्या कहते हैं आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे किस चीज में आते हैं, मुझे बता दें आप। नहीं आते। चलें बताएं सदीक जान साहब आप क्या बोलते हैं? देखिए मसला ये वही पुलिस है, सीन क्रिएट करना है इन्होंने, ये वही पुलिस है जिसकी ट्रेनिंग शहबाज शरीफ साहब करके गए हुए हैं। तो अगर उन्होंने वही ट्रेनिंग अप्लाई की जो शहबाज शरीफ साहब ने उनको दी हुई है तो फिर आप खौफजदा हों उस दिन से, अल्लाह माफ़ करेगी उस दिन क्या होगा, क्योंकि इन्होंने ये सिखाया हुआ इस पुलिस को। भाई शहबाज शरीफ साहब को गए हुए सदियां हो गई हैं, कितने आईजीज बदल गए, कितने चीफ सेक्रेटरी बदल गए। तो यकीन माने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के अलावा कोई और खराबी नजर नहीं आती मुल्क में। बाकी मैं तो इन्होंने पूरा माफी दे रखी है। आजकल इनके इलाके में जो है ना वो तूफान होते हैं और आम गिर जाते, कहते हैं शहबाज शरीफ ने आवाज चलाई है।